रिलायंस एल्यूमिनियम में एंट्री कर सकती है। अदानी ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेट लगा दिया है। लेकिन इंडिया के एल्यूमिनियम सेक्टर में ऐसा क्या बदलने वाला है कि दो बड़े बिजनेस ग्रुप्स एक ही अपॉर्चुनिटी के पीछे हैं। 320 मिलियन यूरोज में एमएचपी एक्विजिशन। टीसीएस के लिए ये डील एक्सपेंसिव है या स्ट्रेटेजिक? पोर्श की ऑटोमोटिव एक्सपर्टीज, एमएचपी का यूरोपियन क्लाइंट बेस और टीसीएस की एआई कैपेबिलिटीज अगर एक साथ आती है तो इसका अपसाइड कितना बड़ा हो सकता है। सिल्वर की रीसेंट प्राइस पिकअप एक सेफ हेवन बाइंग के साथ उसके डिमांड सोलर, ईवीज, डेटा सेंटर्स और एआई इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो इस रैली से इंडिया की कौन सी 3 कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकती है? हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम ऐसे स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रिलेवेंट लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम बिजनेस में एंटर कर सकती है और इसके पीछे एक लार्जर स्ट्रेटजी है, अपने कोल गैसिफिकेशन बिजनेस की कमर्शियली वायबिलिटी इंप्रूव करना। रिलायंस आंध्र प्रदेश में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट सेटअप करने का प्लान कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने स्टेट में रचरला और चिंतलपुड़ी के 2 कोल ब्लॉक्स भी ऑक्शन के थ्रू जीते हैं। तो आइडिया यह है कि इस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाले फ्यूल को मेटल्स प्रोडक्शन में यूज करके इस प्रोजेक्ट की कमर्शियल वायबिलिटी इंप्रूव की जा सकती है। इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हुए रिलायंस ने ओडिशा के कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक के रीसेंट ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ओर को रिफाइन करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अभी रिलायंस का एल्यूमिनियम प्लान एक्सप्लोरेटरी स्टेज पर है। कंपनी ने ऑफिशियली इस एंट्री को कंफर्म भी नहीं किया है, लेकिन अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो रिलायंस के कोल रिसोर्सेज, गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को एक इंटीग्रेटेड बिजनेस चेन में कनेक्ट किया जा सकता है। और ये टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एल्यूमिनियम सेक्टर में अदानी ग्रुप ने रिसेंटली एक मेजर बेट लगाया है। अदानी एंटरप्राइजेस ने यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ओडिशा में 2 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी का एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए अराउंड $11.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। लेकिन एल्यूमिनियम में इतना इंटरेस्ट क्यों? इंडिया में एल्यूमिनियम कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के एक्सपेंशन के साथ रैपिडली ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक एल्यूमिनियम कंजम्पशन FY26 के नियरली 6 मिलियन टन से बढ़कर FY30 तक 8.5 मिलियन टन तक पहुंच सकती है और एक्सपोर्ट्स को मिलाकर रिक्वायरमेंट अराउंड 12.3 मिलियन टन हो सकती है। लेकिन FY30 तक अनाउंस्ड एक्सपेंशंस को इंक्लूड करने के बाद इंडिया की टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 10.9 मिलियन टन्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। यानी रफली 1.4 से 1.5 मिलियन टन्स का पोटेंशियल कैपेसिटी गैप बन सकता है। इसी गैप की वजह से लार्ज बिजनेस ग्रुप्स को यह सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। इंडिया में प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अभी भी लार्जली वेदांता, हिंदल्को और स्टेट ओन्ड नैल्को के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइमरी एल्यूमिनियम में नहीं है। हाई परफॉर्मेंस अलॉयज, बैटरी फॉइल्स, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस, कंडक्टर्स और सोलर कंपोनेंट्स जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी स्कोप है और इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। यानी अगर डिमांड एक्सपेक्टेड पेस से बढ़ती है तो नए कैपेसिटी एडिशंस टाइम पर आना इंपॉर्टेंट होगा और इसी वजह से ये सेक्टर मेजर बिजनेस हाउसेस के लिए अट्रैक्टिव है। दूसरी स्टोरी में टीसीएस, पोर्श की ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग आर्म एमएचपी को 320 मिलियन यूरोज में एक्वायर करेगी और इस एक्विजिशन के साथ दोनों कंपनीज के बीच 1.25 बिलियन यूरोस का 5 ईयर पार्टनरशिप डील भी होगा और ये डील टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मनी बेस्ड एमएचपी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, एसएपी ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमोटिव कंसल्टिंग पर फोकस्ड है और कंपनी ने 2025 में 742 मिलियन यूरोस का टर्नओवर रिपोर्ट किया था और इसके अराउंड 4,500 एम्प्लॉइज है। टीसीएस अगले 3 से 4 महीने में एमएचपी के 100% शेयर्स अक्वायर करने का प्लान रखती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट एक्विजिशन से ज्यादा उसके बाद का है। टीसीएस और पोर्श मिलकर एक डेडिकेटेड एआई मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करेंगे। इसका फोकस इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, व्हीकल इंजीनियरिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे एरियाज पर होगा। इसमें पोर्श अपनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ब्रांड एक्सपर्टीज लाएगा, वाइल टीसीएस एआई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूट करेगा। अब टीसीएस के लिए ये डील पिछले 1 साल में 3rd एआई फोकस्ड एक्विजिशन है। इससे पहले टीसीएस ने यूएस बेस्ड मल्टी क्लाउड कंसल्टेंसी कोस्टल क्लाउड को $700 मिलियन में एक्वायर किया था और डिजिटल मार्केटिंग और आईटी कंसल्टिंग फर्म लिस्ट एंगेज को $72.8 मिलियन में एक्वायर किया था। तो क्लियरली टीसीएस का एक्विजिशन स्ट्रैटेजी एआई और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज बिल्ड करने की तरफ मूव कर रहा है। पोर्श के साथ डील का एक और इंपॉर्टेंट एंगल है ज्योग्राफी और कस्टमर एक्सेस।
MHP के थ्रू TCS की जर्मनी के साथ साथ रोमेनिया, यूके, यूएस, इंडिया, मेक्सिको और यूरोप में बेस्ड ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के बीच प्रेजेंस स्ट्रेंथन होगी। यही वजह है कि एनालिस्ट इस डील को सिर्फ रेवेन्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे। MHP का ऑटोमोटिव कंसल्टिंग और डिजिटल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज TCS को यूरोपियन मार्केट में एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में पोजीशन कर सकता है। और अगर MHP के पास ऑलरेडी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स का स्ट्रॉन्ग बेस है, तो TCS उन क्लाइंट्स को अपनी ब्रॉडर AI, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज भी ऑफर कर सकता है। प्लस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में TCS का ग्रोथ हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट नहीं रहा है, तो पोर्श MHP डील TCS को एक रिलेटिवली स्टेबल रेवेन्यू बेस दे सकता है और साइमल्टेनियसली फिजिकल AI जैसे इमर्जिंग एरियाज में भी एंट्री स्ट्रेंथन कर सकता है। ऑल इन ऑल TCS का MHP एक्विजिशन एक अच्छी डील हो सकती है, लेकिन एक्विजिशन का सक्सेस सिर्फ MHP की करंट रेवेन्यू ग्रोथ से डिसाइड नहीं होगा। ये भी देखा जाएगा कि TCS इस बिजनेस को अपने लार्जर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ कितनी इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाती है। तीसरी स्टोरी में US ट्रेजरी ने रिसेंटली अपने बॉन्ड बायबैक्स इंक्रीज किए, जिससे बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए, डॉलर वीक हुआ और सिल्वर एक दिन में रफली 5 to 6% जंप कर गया। लेकिन रीसेंट टाइम्स में सिल्वर की रैली को सिर्फ कुछ अनाउंसमेंट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेफ हेवन डिमांड के अलावा आज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सिल्वर की टोटल कंजम्पशन का क्लोज टू 60% अकाउंट करती है और आगे डेटा सेंटर्स और AI, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिल्वर की इस इंडस्ट्रियल डिमांड को ड्राइव कर सकते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन ने सिल्वर की डिमांड को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। और सप्लाई साइड पे तो सिल्वर एक्चुअली 6th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ सप्लाई डेफिसिट में है। 2026 का एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल 46.3 मिलियन आउंसेस है और सप्लाई को क्विकली इंक्रीज करना भी इजी नहीं है। ऐसे में सिल्वर प्राइसेस रैली होना नेचुरल है और इस थीम को 3 इंडियन स्टॉक्स कैप्चर कर सकते हैं। इसमें सबसे डायरेक्ट एक्सपोजर हिंदुस्तान जिंक से मिलता है। ये इंडिया का अकेला इंटीग्रेटेड और लिस्टेड प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर है। ग्लोबली भी ये 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इनके पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग रही है। पिछले 5 साल में सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ने रफली 12% CAGR डिलीवर किया है। लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 77% बढ़कर रुपीज 13,747 करोड़ हुआ। एबिटा 109% जंप करके रुपीज 8,074 करोड़ और नेट प्रॉफिट 145% बढ़कर रुपीज 5,469 करोड़ रहा। दूसरी कंपनी है वेदांता और यहाँ एक्सपोजर इनडायरेक्ट है। वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में 60.71% स्टेक है, इसीलिए हिंदुस्तान जिंक की सिल्वर स्टोरी का बेनिफिट वेदांता तक भी पहुंचता है। लेटेस्ट क्वार्टर में वेदांता का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रुपीज 23,456 करोड़ रहा, जबकि प्रॉफिट 152% ईयर ऑन ईयर बढ़कर रुपीज 5,294 करोड़ हुआ। एबिटा रुपीज 8,469 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर रहा और कॉपर को एक्सक्लूड करने के बाद एबिटा मार्जिन रफली 57% था। और फिर आता है टाइटन। टाइटन सिल्वर को ज्वेलरी के थ्रू कंज्यूमर्स को सेल करता है विद ब्रांड्स इंक्लूडिंग तनिष्क, मिया, जोया, कैरेट लेन और दमास्क। इनफैक्ट तनिष्क इंडिया का लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर है विद रफली 8.5% मार्केट शेयर। पिछले 5 साल में टाइटन की सेल्स 32% CAGR से ग्रो हुई है, जबकि नेट प्रॉफिट 40% CAGR से। लेटेस्ट क्वार्टर में कंसोलिडेटेड इनकम बुलियन और डिजिटल गोल्ड को एक्सक्लूड करके 40% ईयर ऑन ईयर बढ़कर रुपीज 20,753 करोड़ हुई। एबिटा 59% बढ़कर रुपीज 2,782 करोड़ और नेट प्रॉफिट 63% बढ़कर रुपीज 1,777 करोड़ रहा। तो ये तीनों कंपनीज रिसेंटली पॉपुलर सिल्वर थीम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है और सिल्वर का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी स्टॉक का परफॉर्मेंस सिर्फ सिल्वर प्राइस देखकर जज करना एनफ नहीं होगा। कंपनी के कोर बिजनेस, वैल्यूएशंस और दूसरे फैक्टर्स को भी साथ में देखना इंपॉर्टेंट है। आपका क्या ओपिनियन है इन स्टोरीज पर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.